अरे लड़कियां तो माँ बाप के घर एक अमानत होती है। एक न एक दिन तो वो अपने घर ही चली ही जाती है और पता नहीं क्या क्या उम्मीदें अपने माँ बाप के घर से रखती है और एक दिन सब कुछ यहाँ से समेट के चली जाती है। हम कुछ नहीं तो अपनी बेटी को शफ़क़त और मोहब्बत दे के तो रुखसत करेंगे ना। क्या बात है नज़ीर साहब, आप तो एकदम से परेशान हो गए। कमर साहब, असल में मुझे कई तरह के मसाइल का सामना है। ये मसले मसाइल तो हर आदमी के साथ साए की तरह लगे हुए हैं। मेरी सबसे बड़ी परेशानी जो है वो क़ब्ल अज़ वक़्त रिटायरमेंट है, जो मुझे एक दो दिन में मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप रिटायरमेंट से नाखुश हैं? जी हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। लेकिन लोग तो वक्त से पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं। अमर साहब, मुझे तो अपना घर भी चलाना है और मालिक मकान ने मकान खाली करने का नोटिस दे दिया है। और फिर आपको तो मालूम है कि मेरी बच्ची भी माशाअल्लाह जवान हो गई, उसकी भी मुझे फिक्र है और मेरे साथ इसी तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। मैं एक उलझा हुआ सा आदमी हूँ। तो नज़ीर साहब, भाई ऐसा है कि आप दरख्वास्त देकर अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है बढ़ा भी सकते हैं। ये तो एक आम सा दस्तूर है। मैंने कबर साहब पहले एक दफ़ा ऐसा किया था। अच्छा। मगर आप जानते हैं यहाँ सब कुछ सोर्स से होता है। अच्छा चलो साहब, गोल्डन हैंडशेक मिल जाता तो वो भी ठीक था। मगर हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं। वैसे एक बात है, आप तो अपनी जगह पर अपने बेटों को भी तो नौकरी कर दिला सकते हैं। अव्वल तो कमर साहब, मेरी पोस्ट पर पहले ही एक आदमी अपॉइंट हो चुका है। फर्स्ट कीजिए, कोई ऐसी पोस्ट मिल भी जाए तो मेरा बेटा ही नौकरी नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि उसका पहले ही ध्यान बिजनेस की तरफ है। भाई एक तो ये आजकल के नौजवान जो है ना, इनका दिमाग चल गया। और माफ़ कीजिएगा अगर आप बुरा ना माने तो मैं अर्ज़ करूं कि आपके बेटे का जिस सोसाइटी में उठना बैठना है ना, उसकी वजह से वो काफ़ी बिगड़ गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं कमर साहब? वो मेरा बेटा है। कमाल है, यानी आप मेरे सामने मेरे बेटे की खामियां गिनवा रहे? अरे नहीं नज़ीर साहब, मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आपकी दिलादारी हो। अब देखिए ना, आप तो जानते हैं कि मेरा बेटा जाकिर और आपका बेटा कमाल दोनों हम जमात हैं और गहरे दोस्त भी हैं। मैं तो हमेशा से उनके ख्यालात की मुखालफत करता रहता हूँ और उन्हें समझाता रहता हूँ कि इंसान को अपनी हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए और ऐसी जगह पर हरगिज़ आना जाना नहीं चाहिए जहाँ उनकी आदत में कोई फ़र्क आए, कोई गलत कदम उठा बैठे। ये तो खैर आपकी अच्छी सोच है। वैसे एक बार आपके बेटे को मैंने ये समझाने की कोशिश की तो उन्होंने बहुत ही बदतमीज़ी का मुजाहरा किया। खैर छोड़िए इस किस्से को, ये तो बातों बातों में ये मौजू ज़ेरे बहस आ गया। वैसे कहना तो मैं कुछ और ही चाहता था। ये बात तो आपकी सही है कि आजकल की नौजवान नस्ल बड़े लोगों की कोई बात कभी सुनती है और अगर मेरे बेटे ने ऐसा किया है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वाकई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं नज़ीर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो एक मामूली बातें हैं। ये छोटी छोटी बातों को दिल में जगह देंगे तो फिर दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा? गलतियों की तलाफी कमर साहब बहुत ज़रूरी है। देखिए, इससे जहाँ एक घराना उजड़ता है, मैं समझता हूँ कि इससे पूरा माशरा तबाह हो जाता है। और फिर भी अगर मेरे बेटे की कोई बात आपको बुरी लगी है तो मैं उसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ। नहाने का पानी है, नसल धोने के लिए पानी।
चलो ऐसा करता हूँ कि ये बाल्टी मैं ले जाता हूँ। क्या करो? बाल्टी को हाथ नहीं लगाना। भाई बेगम, गुसल खाने में एक कतरा पानी नहीं है। तो यही मेरा रोना है, लेकिन ये बाल्टी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, छोड़ दो इस पानी को। मगर बेगम, अरे मैंने ये पानी कमाल के लिए जमा किया, उसे इस्तेमाल करना है, समझ आई? मगर मैं भी तो आपका कुछ लगता हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम मेरे बहुत कुछ लगते हो। तो फिर ये बाल्टी मुझे ले जाने दो। कैसी बातें कर रहे हो? हैं? तुम्हें तो रोजाना दफ्तर जाना होता है, कोई नई बात तो नहीं है। मेरे कमाल का तो माशाल्लाह से आज इंटरव्यू है। इंटरव्यू? किस बात का? अरे नौकरी के लिए, नौकरी करेगा। अच्छा अच्छा भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो फिर तो मैं इस बाल्टी से दस्तबरदार हो जाता। बस। मगर बेगम, अगर एक मग पानी मिल जाए तो मैं शेव कर लूँ। अपना मग्गा लाओ, मैं अपने हाथ से दूंगी। अच्छा, मगर सुनो, अभी तो कमाल सो रहा है। जब तक इस बाल्टी से मैं नहा लेता हूँ, उस वक्त तक पानी आ ही जाएगा। अरे कहाँ से आ जाएगा? फजर के वक्त मैंने ये बाल्टी लगाई है, तब जाके इतना पानी जमा हुआ है। छोड़ो तुम, और तुम्हें ज्यादा जरूरत है ना, मोहल्ले की टंकी पे चले जाओ, वहाँ से पानी उठा लाओ। मगर बेगम, इस उम्र में कहाँ इतना बोझ उठाया जाता है? तुम कमाल से कह दो ना। जब देखो कमाल के पीछे पड़े हुए हो, खामा खामे। जाओ जाके नाश्ते की तैयारी करो, मैं आके नाश्ता दे रही हूँ, और पानी को नहीं हाथ लगाना। अच्छा अच्छा, चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं। जल्दी जल्दी नाश्ता करो, क्या 2 घंटे लगा रहे हो? कमाल को भी नाश्ता करवाना है, बच्चे ने भी जाना है काम पे। इसमें क्या हो गया? तुम जो नाश्ते में मेरे लिए नान मंगा देती हो, ये मुझसे चबाए नहीं जाते हैं। मेरे लिए नाश्ते में एक चपाती पका दिया करो। तुम्हारा मतलब है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के तुम्हारे लिए चपातियां लगाऊं ना? हैं? तो किरण बेटी से कह दो, वो पका दिया करेगी। कुछ तो खुदा का खौफ करो। हमारी बच्ची बेचारी छोटी सी, कमजोर सी, उसे उठा दूं मैं सुबह 5 बजे? 1 हफ्ते में बीमार पड़ जाएगी वो। मेरी बात सुनो, किरण को खाना पकाना सिखाओ। कल वो पराए घर जाएगी, हर घर का दस्तूर निराला होता है। देखो मियां, मैं अपनी बच्ची ऐसे घर में दूंगी ही नहीं जहां मेरी बच्ची के नखरे ना उठाए जाएं। फीकी चाय बनाइए। हैं? फीकी बनाए? चीनी नहीं है तो क्या दरख्त से तोड़ के डालूं? सुनो, कल जो तुमने पड़ोसन जो तुम्हारी है ना, वो महमूदा, तुमने वहां से जो चीनी मंगवाई थी, वो रात को वो आपके रिश्तेदार आए थे ना, कमर साहब, उनको जहर में डाल के दी थी ना चीनी, और जो जरा सी बची वो खुरच खुरच के रखी है अपने बच्चे के लिए। आखिर उसे भी तो इंटरव्यू पे जाना है। वैसे ही तुम ठीक कह रही हो। मैं ऐसा करता हूँ कि दफ्तर जाकर नाश्ता कर लूंगा। हाँ, माशाल्लाह से दफ्तर में नाश्ता करें, हलवा पूरियां खाएं, गुलछर्रे उड़ाएं, हमें डाले भाड़ में, हम माँ बच्चे भूखे रहे, और तुम्हारी जेब में मुझे पता है कितने नोट भरे रहते हैं। हाँ, क्या समझ रही हो तुम? मेरी जेब में 15-20 रुपए हैं, वो भी पूरे महीने का बस का किराया है। हाय हाय, कैसे मासूम बनते हो। सारी जिंदगी मैंने गुजारी है तुम्हारे साथ। ये जो मासूम मुंह बना के बैठे हुए हो ना, अंदर से इतने मासूम नहीं हो तुम। अच्छा ऐसा करो, वो तुम मेरी फाइलें निकाल दो, मैं दफ्तर जाऊं। अरे हटाओ, फाइलें तो ऐसी कीमती हैं, ऐसे बगल में लेकर आते हो जैसे हजार के नोट छुपा के लाए हो। अरे वाकई वो फाइलें मेरे लिए हजार के नोट से कम नहीं।